बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए एवरेज स्पीड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आप देख रहे होंगे अच्छे से वीडियो तो आई थिंक कि यू विल बी बेनिफिटेड। तो अब हम लोग देखते हैं, ये एवरेज स्पीड पर सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अब हम लोग देखते हैं इस एवरेज स्पीड, इस न्यूमेरिकल में कैसे इस फार्मूले का यूज होगा। अ कार कवर्स डिस्टेंस 50 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर ड्यूरिंग सेकेंड आवर। मीन्स क्या? सेकेंड आवर कहने का मतलब ये 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 आवर्स। मीन्स क्या? टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 आवर, यानी कि 4 आवर हो गया। 4 आवर हो गया। नेक्स्ट में अब कितना टोटल डिस्टेंस हमें पता करना है। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 50 + 40 + 60। 50 + 40 + 60 किलोमीटर। ओके चिल्ड्रन, सो टोटल डिस्टेंस हमें पता हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 4 आवर, हो जाएगा आपका वो 75/2 मीन्स 37.5 किलोमीटर पर आवर। मुझे तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट वन, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट आई थॉट कि स्टार्टिंग से करने पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, इसलिए हमने सिंपलेस्ट वन दिया है। ये भी बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद ही कर सकते हो। अ कार ट्रेवल 16 मीटर in 4 seconds and then other 16 meter in 2 seconds। तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 16 + 16 मीटर डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 सेकेंड, 32/6। वी विल सॉल्व दिस वन और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे, ये सिंपलेस्ट वाला था। अब थोड़ा सा इसे ऊपर हम लोग जाते हैं, जिसमें कि क्या रहेगा? स्पीड दिया हुआ रहेगा, टाइम दिया हुआ रहेगा और हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देखते हैं उस तरह का क्वेश्चन। चलिए, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। A train travels some distance with speed 30 km/h and returns with speed 45 km/h। बच्चों, तो इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं ट्रेन ए से चली, बी पर आई विथ स्पीड 30 km/h एंड देन रिटर्न्स बैक विथ स्पीड 45 km/h। तो जाने और आने का स्पीड दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। बच्चों, तो हमें एवरेज स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस इज x। तो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, इसके हम लोग t लिखते हैं। टाइम निकाल लीजिए, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x/30। उसी तरह से टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम b टू a, यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग x/30 और इधर से इधर लौटने में हम लोग निकालेंगे x/45 होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो a से b के बीच का फिक्स है, स्पीड अलग अलग है। अब बच्चों, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गया x + x, जाने में x और आने में x, तो 2x हो गया बाय x/30 + x/45।
45, ये हो गया हमारा 2x बाय एलसीएम लेके निकालोगे तो ये हो गया एलसीएम 90, 3x प्लस 2x हमारा हो गया 2x बाय 5x इंटू 90, कैंसिल कर देते हैं 18, तो एवरेज स्पीड हमारा हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। बच्चों तो इसे खुद से सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ वो कम्पैक्ट हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए नाउ फोर्थ वन, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम with speed 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन सेकेंड हाफ विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम को, टोटल टाइम को अगर आप टी मान लेते हो तो टी का हाफ हो गया एंड T1 इज इक्वल टू T/2 एंड T2, लौटने का टाइम भी T/2 है। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T1 टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। स्पीड हो गया आपका कितना, फर्स्ट हाफ में 40 किलोमीटर, 40 बाय T/2, तो ये हो गया हमारा 80/T। उसी तरह से लौटने में T2 टाइम निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा विथ 60, तो 60/T/2, क्योंकि डिस्टेंस बाय ये टाइम हम लोगों ने निकाला, स्पीड सो बच्चों ये डिस्टेंस ट्रेवल इन T1 टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया हमारा 40 इंटू टाइम T/2, तो ये हो गया आपका 20T। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम T2, ये भी तो T/2 ही है, तो ये हो गया हमारा 60 इंटू T/2, तो ये हो गया 30T। ठीक, अब एवरेज स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस 22T प्लस 30T डिवाइड बाई T। सो बच्चों यहाँ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 20T प्लस 30T बाय T। टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये होगा हमारा 50T बाय T, तो काट दीजिएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। इस तरह से एवरेज स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड फार्मूला पर हम लोग इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ और भी हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं। देन लेट्स सी नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन है, अ ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस with speed 30 किलोमीटर पर आवर and returns with speed 45 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उसके लिए मान लेते हैं कि ए से बी तक ट्रेन गई, यहाँ का डिस्टेंस है x, तो x ए से बी तक जाने का स्पीड दिया हुआ है, बी से ए तक लौटने का स्पीड दिया हुआ है। तो क्या करते हैं आप, ए से और सॉरी हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो मान लेते हैं जाने में x ट्रेवल किया, लौटने में भी x डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन टाइम तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, इसको T1 मान लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड बच्चों, x बाय हो गया कितना आपका 30 r हो गया। उसी तरह से टाइम टेकन टू रिटर्न टू बी, इसको T2 मान लीजिए,
तो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 45. ओके, देन एवरेज स्पीड, टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, टोटल टाइम हो गया x बाय 30 प्लस x बाय 45. तो ये हमारा हो गया 2x और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, निकल जाएगा 90. 3x प्लस 2x, तो ये हमारा हो गया 2x डिवाइड बाय 5x इंटू 90. x कैंसिल हो गया 18. तो एवरेज स्पीड हमारा हो गया 36 किलोमीटर पर आवर. इस तरह से बच्चों ये भी हमारा एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल था. और भी हम लोग देखते हैं एक दो. चलिए, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. A bus travels 240 kilometer with a speed 60 kilometer per hour and next 36 kilometer with a speed 90 kilometer per hour. Calculate average speed. इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, वी विल हैव टू फाइंड टाइम. तो फॉर 240 for 240 किलोमीटर, इधर कर लेते हैं फॉर 360 किलोमीटर. तो टाइम टेकन टू कवर 240 किलोमीटर इज इक्वल टू T1 लिख दीजिए इसको. T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस हो गया आपका 240, स्पीड है कितना 64. तो आ गया ये 4 आवर. अब इसमें निकाल लेते हैं नेक्स्ट 360 किलोमीटर के लिए. तो टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर. तो इसको T2 लिखिए. डिस्टेंस 360 बाय स्पीड 90, 4 आवर. चिल्ड्रन, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आपका हो गया कितना 240 प्लस 360 डिवाइड बाय 4 आवर प्लस 4 आवर. तो ये हमारा हो गया कितना 600 किलोमीटर बाय 8 आवर. चलिए इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट एवरेज स्पीड. सो ये हमारा हम लोगों ने आज 6 क्वेश्चंस किया. एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एवरेज स्पीड पर बच्चों. तो आई थिंक इफ़ यू विल सॉल्व ऑल दिस, आपको थोड़ा सा तो ज़रूर कंसेप्ट हो जाएगा. बी एंथुजियास्टिक फॉर दैट, सीखने के लिए. दैट इज़ द सॉल्यूशन ओनली, बिकॉज सम ऑफ यू विल से ये फिजिक्स है कि मैथ है. फिजिक्स, इन फिजिक्स if you cannot solve question बच्चों, you won't have concept. Only learning theory is not enough, so you will have to do this one. Okay, so next question let us see. हेलो बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 7th वाला. तो टोटल जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ये हमारा है A to B, टोटल डिस्टेंस A to B है, ये हमारा 600 किलोमीटर. ठीक. A bus travels first 120 किलोमीटर विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. मान लेते हैं ये हमारा है 120 किलोमीटर. तो ये इसमें स्पीड है इसका A to C मान लीजिए 120 किलोमीटर है, और इसका बस चल रही है कितने स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. ठीक है.
what should be the speed for next 480 kilometer so that average speed is 60 किलोमीटर पर आवर. अब ये जो डिस्टेंस बचा हुआ है, चिल्ड्रन, ये हमारा डिस्टेंस है 120 किलोमीटर. ये कितना स्पीड से चल रही है? बस 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस बचा हुआ है कितना? 480 किलोमीटर. ये कहता है कितने स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो पूरे जर्नी का. तो बच्चों ये हमारा एवरेज स्पीड है कितना आपका? 60 किलोमीटर पर आवर. और डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगा होगा इसको जाने में, कवर करने में? टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड 600 बाय 60, तो ये लग गया 10 आवर. बच्चों तो ये पूरे जर्नी का टाइम लगा निकल गया हमारा 10 आवर. अब हम देख लेते हैं कि 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा. फिर ये टाइम टेकन टू कवर हो गया कितना? 40. टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस. ये हमारा हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 120 बाय 40. तो ये हमारा हो गया 3 आवर. बच्चों तो 120 किलोमीटर जाने में 3 आवर लगा और पूरे डिस्टेंस कवर करने में 10 आवर लगा. तो रेस्ट टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 10 माइनस 3 यानी कि 7 आवर. क्योंकि हमने 120 किलोमीटर जाने में लगे टाइम को कैलकुलेट कर लिया है 3 आवर. अब बचा हुआ डिस्टेंस है 480 किलोमीटर. तो इसको जाने में कितना टाइम लगा, ये हम पूरे टोटल टाइम में, ये जो 10 आवर है टोटल टाइम में, इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 7 आवर बच गया. तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने स्पीड से बस चले कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो. तो अब हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड फॉर कवरिंग 480 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस हो गया 480 डिवाइडेड बाय टाइम. ये हमारा हो गया 480 by 7 divided by 7, 4260. तो अबाउट 68 किलोमीटर पर आवर से दूसरा वो बचा हुआ 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो दैट एवरेज स्पीड कैन बी 60 किलोमीटर पर आवर. बच्चों तो इस तरह से हमारा चिल्ड्रन इस तरह से हमारा ये वाला भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन. कैसे हम लोगों ने निकाला? टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, 120 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. अब कहता है कि ये बचा हुआ जो 480 किलोमीटर है वो कितने स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए. बच्चों तो ये हमारा हमने क्या किया, टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम निकाल लिया. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम स्पीड, सॉरी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड एवरेज स्पीड. तो 10 आवर हमारा निकल गया. अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा टाइम है, टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर, ये हमारा हो गया 3 आवर. अब इस 3 आवर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो बचा हुआ टाइम
यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लास्ट 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 7 आवर। तो उसमें हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। ये हमारा हो गया अबाउट 68 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर कुछ क्वेश्चन किया। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक ऑल्सो, उसमें से भी आप सॉल्व कर लोगे। तो देन दिस टॉपिक विल बी कवर्ड nicely and you can solve any of the questions of this topic nicely. Okay children, so let's solve few questions, few 2-3 questions more. बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी moves with first half of time with velocity v1 and second half of time with velocity v2. अब मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है ए से सी तक चिल्ड्रन। तो अब यहाँ से ए से सी तक जाने में लगा हुआ टाइम टी है, तो हाफ टाइम हो गया t/2, और इसमें भी लगा टाइम उसका आधा, मतलब टोटल टाइम का आधा t/2 हुआ। क्या हुआ, टी मान लिए पूरा टाइम, तो फर्स्ट हाफ टाइम हो गया t/2, सेकेंड हाफ टाइम t/2 हो गया चिल्ड्रन। और वेलोसिटी v1 है फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट सेकेंड हाफ में वेलोसिटी v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग को, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब हमें तो पता करना होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आधा टाइम में, जबकि वेलोसिटी v1 है। तो मान लेते हैं कि t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट है s1 x1, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t1 कितना है, t/2 के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट को s1 मान लीजिए, s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो चिल्ड्रन ये हम लोग मान लेते हैं v1 इंटू कितना हो गया t/2। आई बात समझ में, स्पीड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये किसके लिए हो गया, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम के लिए हो गया। उसी तरह से s2 मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड हाफ टाइम, तो इसमें हो जाएगा v2 इंटू t/2। तो अब हम निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ये हो जाएगा v1 इंटू t/2 और प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय t कर दीजिएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हाफ t/2 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और नेक्स्ट सेकेंड हाफ में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बच्चों आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, इतना प्लस इतना डिवाइडेड बाय t। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके आपका आएगा 2, ये v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, और ये t ये डिवाइड में है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इंटू t/1। सॉरी, इतना ये दिस मच